दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मेघराज और हाजिर हूं रोजाना की तरह आपके लिए जनरल नॉलेज के वो सारे क्वेश्चंस जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए पेन पेपर लेकर बैठें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट। याद रखना, जिस भी लक्ष्य को आप लगातार अपने दिमाग में रखते हैं उसे आप जरूर पा सकते हैं। दोस्तों, आप जो भी चीज़ पाना चाहते हैं, जिस भी उद्देश्य के प्राप्त करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उसे अपने दिमाग में ज़रूर रखें और यह मेरा विश्वास है कि आप एक दिन अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? और इसके लिए ऑप्शंस हैं ए 1920 ईस्वी, बी 1926 ईस्वी, सी 1933 ईस्वी या फिर डी 1936 ईस्वी। हमें बताना है कि अपने प्यारे भारत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1926 ईस्वी में। और अगर हम बात करें विश्व की, तो विश्व में पहली बार 1893 में न्यूजीलैंड में महिलाओं को यह अधिकार प्राप्त हो गया था। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? और इसके लिए ऑप्शंस हैं ए 65 वर्ष, बी 60 वर्ष, सी 62 वर्ष और डी 58 वर्ष। हमें बताना है सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं वो कितने वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 65 वर्ष। दोस्तों, अगर हम बात करें हाई कोर्ट्स की, जो हाई कोर्ट्स स्टेट्स में हैं, उनके जजेज 62 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। ये बात आप जरूर ध्यान रखें। इसके साथ ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जब भी आपको ये क्वेश्चंस कराए जाते हैं, रोजाना आपको शाम को 5 बजे जो वीडियो मिलती है, उनमें जो 20 क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं, उनके साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मैं आपको बताता हूँ। एक आप नोटबुक बनाएं और उन फैक्ट्स को अपनी नोटबुक में नोट करें, और जब भी आप कोई एग्जाम देने के लिए जाएं तो एक बार उसको रिवीजन करके जरूर जाएं। और मेरा विश्वास है कि इन क्वेश्चंस में से आपको वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? और इसके लिए ऑप्शंस हैं ए दादा भाई नौरोजी, बी सैयद अहमद खां, सी रविंद्रनाथ टैगोर या फिर डी जेम्स हिक्की। इसमें से हमें बताना है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जेम्स हिक्की। दोस्तों, जेम्स हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट नाम से पहला समाचार पत्र निकाला था। ये बात आप जरूर ध्यान रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तब भारत का बादशाह कौन था? यानी जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अपनी इंडिया में हुई थी, उस समय यहाँ कौन राज्य करता था? तो ऑप्शन ए है औरंगजेब, बी है जहांगीर, सी है अकबर या फिर डी है हुमायूं। इनमें से हमें बताना है कि उस समय भारत का बादशाह कौन था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर। दोस्तों, अपने प्यारे भारत पर अकबर ने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया था, और सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ये बात आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? और ऑप्शंस हैं ए अभिशंकर, बी गौरीशंकर, सी दयाशंकर या फिर डी मूल शंकर। इसमें से हमें बताना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, और ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी सन 1875 ईस्वी में, और एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। उनके लेखक भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ही हैं। आप ये बात एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? 1857 के विद्रोह को हम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो हमें बताना है कि इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था। ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है मेरठ, सी है झांसी या फिर डी है कानपुर। इसमें आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरठ से।
दोस्तों डेट मैं आपको बता दूं, 10 मई 1857 को मेरठ से यह विद्रोह स्टार्ट हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? और ऑप्शन है ए रॉलेट एक्ट, बी मॉन्टेग्यू घोषणा, सी हंटर आयोग, या फिर डी कम्युनल अवार्ड। ये हमें बताना है कि किस कानून को गांधी जी ने काला कानून कहा था, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट। दोस्तों 26 जनवरी 1919 को रॉलेट एक्ट कानून बनाया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत के क्रांतिकारियों को कुचल दिया जाए, उनकी जो नीतियां हैं, अंग्रेजी नीतियां हैं, उनको उनके ऊपर थोपा जाए। और इसकी सबसे गलत बात जो भारतीयों को लगी वह यह थी कि इस कानून में यह प्रावधान था, अंग्रेजों को यह अधिकार दे दिया गया था कि किसी भी भारतीय को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाला जा सकता है। इसलिए इस कानून का अपने पूरे भारत में विरोध हुआ था। ये बात आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, विश्व में प्रथम बार जनगणना किस देश में हुई थी? और ऑप्शन है ए नॉर्वे, बी स्वीडन, सी डेनमार्क, और डी ब्रिटेन। इसमें से हमें बताना है कि पहली बार जनगणना कौन से देश में शुरू हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों आधुनिक विश्व में 1749 में स्वीडन में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसके बाद 1801 में इंग्लैंड में। और अगर हम बात करें अपने प्यारे भारत की, तो जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में। जब लॉर्ड मेयो यहाँ के गवर्नर जनरल थे, उस समय भारत में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? और इसके लिए ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, या फिर डी ओडिशा। इसमें से हमें बताना है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ये गलती से लिखा गया है, ऑप्शन बी है, उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और इसका मुख्य आकर्षक बाघ हैं। और अगर हम बात करें सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसमें जिम कॉर्बेट का नाम आता है, जो कि उत्तराखंड में है। आप ये बात ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, 10वां, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? और ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी झारखंड, सी गुजरात, और डी असम। इनमें से हमें बताना है कि डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, और ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा सी गुजरात। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है डांडिया। और इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें, तो डांडिया की शुरुआत वृंदावन से मानी जाती है, और इसमें हाथों में छड़ियाँ लेकर युवतियाँ या युवक डांस करते हैं, और उसको डांडिया नृत्य का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, भारत में प्रथम ओपन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? मुक्त विश्वविद्यालय या ओपन यूनिवर्सिटी। ऑप्शन ए है पुणे, बी है हैदराबाद, सी है जोधपुर, या फिर डी है नई दिल्ली। इनमें से हमें बताना है कि ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी भारत में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद। ऑप्शन बी हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी बात करें नाम की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना इसके बाद 1985 में हुई थी संसद के द्वारा। ये बात आप अतिरिक्त रूप से ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? स्टैंडर्ड मात्रक हमें बताना है कार्य का क्या है। ए न्यूटन, बी वाट, सी जूल, या फिर डी डाइन। इनमें से हमें बताना है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जूल। दोस्तों 1 जूल में 1 न्यूटन मीटर होता है, ये बात भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं क्योंकि वे, ऑप्शन ए है, ताप के अच्छे अवशोषक होते हैं, ताप के अच्छे वितरक होते हैं, सूती वस्त्रों से भारी होते हैं, या फिर ताप के अच्छे रोधक होते हैं। इनमें से हमें बताना है कि ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक गर्म क्यों होते हैं। हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। इसका मतलब है हमारे शरीर की जो हीट बनती है, उसको जो अंदर हीट बनी रहती है वो कपड़े के बाहर नहीं आती है, ऊनी कपड़े के, और जो बाहर की ठंडक होती है, सर्दी होती है, वह ऊनी कपड़े के अंदर नहीं जा पाती है, और जिसके कारण हमारा शरीर गर्म रहता है।
मतलब ये ताप के रोधक होते हैं, ताप को बाहर नहीं आने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन ए है कोयला, बी है पेट्रोलियम गैस, सी है नाइट्रोजन और डी है जल गैस। दोस्तों जीवाश्म ईंधन वो होते हैं जो जीवों के अवशेषों से प्राप्त किए जाते हैं, यानी लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो जीव अंदर धरती के दब गए थे उनसे जो प्राप्त ईंधन है उनको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और इनमें से ऑप्शन जो दे रखे हैं कोयला, पेट्रोलियम और जल गैस, ये सारे हमें पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होते हैं। केवल एक नाइट्रोजन है जो हमें गैस के रूप में वायुमंडल में प्राप्त होती है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन जीवाश्म ईंधन नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, जंग लगने पर लोहे का भार ए बढ़ता है, बी घटता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर डी कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपको इसमें बताना है अगर किसी लोहे के टुकड़े को या धातु को या किसी भी लोहे की चीज को जंग लगता है तो उसका वेट है, जो वजन है उसका क्या होता है? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था? ये हमें बताना है और इसका ऑप्शन है ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी बैंक ऑफ हिंदुस्तान, सी भारतीय स्टेट बैंक या फिर डी आंध्रा बैंक। इनमें से कौन सा भारत का सबसे पहला बैंक है ये हमें बताना है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हिंदुस्तान। दोस्तों हिंदुस्तान बैंक की स्थापना 1770 ईस्वी में अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा शुरू की गई थी और यह कंपनी कोलकाता की अंग्रेजी एजेंसी थी। आप ये बात अतिरिक्त रूप से ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक दौड़ना होता है? ऑप्शन ए है 40.195 किलोमीटर, बी है 41.195 किलोमीटर, सी है 42.195 किलोमीटर या फिर डी है 43.195 किलोमीटर। इसमें हमें बताना है कि मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक दौड़ना होता है, वह कितनी लंबी दौड़ होती है, आप ये मानकर चल सकते हैं। और इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन सी 42.195 किलोमीटर, यानी मैराथन लंबी दूरी की दौड़ होती है। अगर इसकी शुरुआत की हम बात करें तो मैराथन एक जगह का नाम है जहां पर यूनानियों और फारसियों का युद्ध हुआ था और जिसमें यूनानियों की जीत हुई थी और तब से मैराथन दौड़ की शुरुआत हुई थी और यह 42.195 किलोमीटर तक दौड़ी जाती है, यानी यह एक लंबी दूरी की दौड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? हमें यह बताना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए है यूएसए, बी है यूके, सी है रूस या फिर डी है स्वीडन। यूएसए की फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और बी की फुल फॉर्म है यूके की यूनाइटेड किंगडम, सी रूस है और डी स्वीडन है। इनमें से हमें बताना है नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी और इसका सही जवाब हो जाएगा डी स्वीडन। दोस्तों नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन में हुई थी और अगर पहले नोबेल पुरस्कार की हम बात करें तो पहला नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 को दिया गया था और नोबेल पुरस्कार कुल 6 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, जिनमें से आर्थिक विज्ञान, रसायन, साहित्य, भौतिक विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा की श्रेणी में यह नोबेल पुरस्कार स्वीडन द्वारा प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? ईमेल की फुल फॉर्म क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ए है इलेक्ट्रिकल मेल, बी है इलेक्ट्रॉनिक मेल, सी है इलास्टिक मेल या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से हमें बताना है ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों ईमेल एक्चुअल में होता क्या है कि इंटरनेट के माध्यम से आप कंप्यूटर से या अन्य किसी यंत्र से अपना पत्र भेजते हैं, उसको हम ईमेल कहते हैं। और इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी ईमेल का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला क्वेश्चन है 20, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? विटामिन सी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है सेब, बी है आम, सी है आंवला या फिर डी है दूध। दोस्तों 20वां क्वेश्चन जो होता है वो हमारा होमवर्क होता है और उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देने के बाद इस क्वेश्चन का सही जवाब इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं
और अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बड़ों का सम्मान करना और बच्चों को प्यार देना अपना कर्तव्य समझें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।